महावीर के तीर्थ शासन का ऐसा एक सम्माननीय संबोधन है श्रावक शब्द, जिसके जीवन में लग जाता है उसके जीवन से 3 दुर्गतियां नष्ट हो जाती हैं। नरक गति नहीं मिलती उसको, उसके घर के अंदर कोई डिप्रेशन में सुसाइड नहीं करता। मैंने उन श्रावक से उस दिन पूछा, बताओ जैन साहब, आपके घर के अंदर ये जो दुश्मन है ये आपके घर के बाहर ज़्यादा है कि घर के अंदर ज़्यादा है? तब उन्होंने बहुत गौर से कहा वो बात कि घर के अंदर दुश्मन ज़्यादा है। मैंने कहा कि श्रावक के घर के अंदर दुश्मन नहीं हुआ करता। हमने उनसे दूसरा क्वेश्चन किया कि एक ही छत के नीचे छत को तोड़ने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं कि छत को जोड़ने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, आप बताइए। आपसे भी पूछना चाहता हूँ, जिन घरों में आप लोग रहते हैं, प्रायः करके परिवार को तोड़ने वाले जितने भी लोग होते हैं एक ही छत के नीचे रहते हैं। हम जिनके लिए छत बनाते हैं, जिनके लिए हम सुविधाएं बनाते हैं, वे सारे के सारे लोग मिल करके उस छत को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि नहीं? अपने घर के अंदर देखिएगा, महसूस करिएगा मेरी बातों में कितनी सत्यता है। जब मैंने उनसे कहा कि परिवार के अंदर एक ही छत के नीचे छत को तोड़ने वाले लोग रहते हैं, आपके घर के अंदर कितने हैं? उन्होंने कहा, महाराज जी 5 भाइयों में से एक ही घर के नीचे रह करके हम 5 भाइयों का जब बंटवारा हुआ तो बड़ा विचित्र स्थिति थी। हमने उनसे फिर वो बात कही। इसलिए मैं आपको सेठ कहता था कि श्रावक जिस घर में रहता है उस घर के अंदर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी कभी भी नहीं अपनाता। आपके घर के अंदर के लोग यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते हैं, जबकि श्रावक के अंदर यूज एंड सेव की पॉलिसी अपनाई जाती है। आपके घर के अंदर भी, अपने घर के अंदर मेरी बातों में ऑब्जर्वेशन करके, जैसे ही बच्चे का काम आपसे पूरा होता है, बच्चा उसके बाद जब तक दूसरा काम नहीं पड़ता तब तक आपकी तरफ मुंह पलट के नहीं देखता। बच्चे को यूज एंड थ्रो की पॉलिसी आती है। आपकी वाइफ को आपसे जब काम है तब तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करती, नहीं तो बोलती तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। मतलब पत्नी के दिमाग में भी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है। जब काम का वक्त हो तब तो मेरा पति बहुत अच्छा है, ये बात पति के ऊपर भी लागू होती है कि जब पत्नी से काम होता है तब वो पति भी पत्नी से बहुत ढंग से बात करता है। अदरवाइज पति के शब्द भी कभी कभार अब्यूज़ हो जाते हैं, वर्ड्स अब्यूज़ करते हैं जब आप। तो घर के अंदर, अपने घर के अंदर देखिए कि आपके घर के अंदर आपके फैमिली स्ट्रक्चर में यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है कि यूज एंड सेव की पॉलिसी है। फिर मैंने उनसे वो बात कही कि सेठ के घरों में तो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन श्रावक के घरों में यूज एंड सेव की पॉलिसी होती है। अमेरिकन रिसर्च सेंटर से वो जो शोध पत्र छपे हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि डायबिटीज़, कैंसर और किडनी इन्फेक्शन के 77% मामलों में सिर्फ बैर कारण काम करता है। और वो भी बैर किस कारण कि घर के अंदर रहने वाले वो जो लोग होते हैं उनके बीच में इमोशंस और रिलेशन, 2 चीज़ें प्रॉपर डेवलप नहीं होते। आपके घर के अंदर भी देखिएगा कि इमोशंस और रिलेशन क्या प्रॉपर डेवलप हैं कि नहीं। भावनात्मक स्तर पर एक छत के नीचे रहने वाले वे जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कितना अटैच्ड हैं। रहना मजबूरी है कई लोगों की घर के अंदर। हम पूछते हैं ना लोगों से, घर के अंदर रहते हो कि रहना पड़ता है? तो वो धीरे से कहता है, महाराज रहना पड़ता है। रहना पड़ता है शब्द क्यों आया कि घर के अंदर रहने वाले लोगों में भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो गया। श्रावक यूज एंड थ्रो की पॉलिसी कभी यूज नहीं करता बंधुओं। श्रावक के पास यूज एंड सेव की पॉलिसी रहती है। जिसने मेरे जीवन में एक भी बार मेरी मुस्कुराहट के बदले अपनी मुस्कुराहट दी है, मैंने उसकी मुस्कुराहट अपने दिल में सेव रख ली कि ये चेहरा मुझे कभी देख के मुस्कुराया था, इसकी मुस्कुराहट का कर्ज मुझे आगे चल के कभी उतारना है। इतना ऊंचा विचार एक श्रावक, एक संत रखता है। लेकिन आपकी पॉलिसी हमेशा यूज एंड थ्रो की रहती है। जब मैंने उनसे वो बात कही कि महाराज, सेठ जी, श्रावक में और सेठ में बड़ा अंतर होता है,
श्रावक के घर के अंदर इमोशंस और रिलेशन का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बना रहता है। आपके घर के अंदर महाराज देखते तो हैं आप मुझे कि मेरे घर के अंदर देखते उस व्यक्ति को लगा कि हम सेठ तो हैं लेकिन श्रावक नहीं है। आप लोग भी सेठ तो हो सकते हैं लेकिन आप लोग भी श्रावक नहीं है, क्योंकि श्रावक के अंदर के घर के अंदर जिस व्यक्ति ने प्रतिमाओं के व्रत स्वीकार कर लिए हैं, जिस व्यक्ति ने धर्म में प्रवेश कर लिया है, वो सबसे पहले अपने घर के अंदर का भावनात्मक स्तर पर काम करता है। भोजन के स्तर पर बाद में काम करता है, पहले भावनाओं के स्तर पर, रिलेशन के स्तर पर काम करके अपने परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य को बनाना शुरू करता है कि घर, फिर वो बात रखता हूँ कि घर दुश्मन के कारण टूटता है कि दोस्त के कारण, और दोस्त के कारण कि परिवार वालों के कारण। श्रावक का घर कभी टूटता नहीं। श्रावक के घर के अंदर भावनात्मक स्तर, रिलेशन, इमोशंस में श्रावक खुद काम करता है प्रतिदिन। उसने जो कहा कि मेरी पत्नी को स्पाइंडोलाइसिस का प्रॉब्लम हो गया, 44% महिलाएं पूरे विश्व की अत्यधिक सुविधा संपन्न होने के कारण गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होती हैं। 44% महिलाएं जिनको घर के अंदर पोंछा नहीं लगाना है, झाड़ू नहीं लगानी है, बर्तन नहीं मांजना है, जिनके यहाँ चक्कियाँ नहीं हैं क्योंकि मिक्सी ने चक्की का आधा काम सेव कर दिया है, जिनके घर के अंदर कोई और जवाबदारी वाले काम नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक या तो टीवी देखती हैं या फिर गद्दे में पड़ी रहती हैं, लेकिन घर की जवाबदारियों से मुक्त 44% महिलाओं को सबसे गंभीर बीमारियां होती हैं। आर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, घुटनों के दर्द होते हैं, चेस्ट में पेन होता है, हाथ उठना बंद हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए 44% बहुत मायने रखता है बंधुओं। जब उन्होंने कहा कि महाराज हमारी पत्नी को स्पाइंडोलाइसिस का प्रॉब्लम है, हमने कहा सुविधा भोगी श्रावक नहीं होता, श्रावक तो कर्म योगी होता है। और वो कर्म योगी होता है कि जिसके कर्म योग का प्रभाव उसके भोजन, उसके वस्त्र, उसके आभूषण, उसके व्यवहार, उसकी चर्या, उसके तीर्थ क्षेत्रों में सब में दिखाई देता है। अब बताइए जैन साहब, आप श्रावक श्रेष्ठी हैं कि सेठ जी हैं? उनने कहा महाराज जी आपका वो संबोधन जो 10 साल से आप मुझे रोज बोलते थे, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, आज आपने पहली बार सेठ जी और श्रावक की परिभाषाओं में अंतर दिखाया। देख करके दंग रह गया वो भी, और देख करके दंग रह जाएंगे आप भी, कि आपके घर के अंदर भी आप लोग सेठ तो हैं लेकिन श्रावक नहीं बन पाए। ये भगवान महावीर स्वामी की तीर्थ का वो टैग है, सैकड़ों डिग्रियों के ऊपर ये डिग्री भारी पड़ती है। आप MBA हैं, CA हैं, CFA हैं, कलेक्टर हैं, IAS ऑफिसर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ भी हैं, आपकी सारी डिग्रियां फेल हैं श्रावक की डिग्री के आगे। जब अपने घर के आप बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, उसमें नाम लिखते हैं आप रमेश चंद्र जी जैन M.Com LLB LLM, लेकिन उसके ऊपर श्री शब्द लिखना, श्रीमान लिखना सरल है, एक श्रावक शब्द का टैग लगाना बहुत कठिन होता है। आपने जीवन शासन में जैन कुल में आने के बाद एक बार कोशिश करिएगा, इसके एग्जाम नहीं होते लेकिन इसका प्रभाव उसके घर में दिखाई देता है। इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन ये श्रावक का टैग लगाने के बाद आपके घर के अंदर का वातावरण एक आइडियल बनता है। मोहल्ले में, देश में, गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलती है। परिवार का माहौल देखना है तो श्रावक श्रेष्ठी फलाने चंद जी का देखिएगा, उनके घर का माहौल क्या गजब का है कि पिताजी भोजन करते हैं शुद्धि के साथ तो घर के अंदर आवाज़ नहीं हो सकती। बच्चे इतने समझदार हैं कि जब पापा चाचा ताऊ प्रतिक्रमण करते हैं तो उनके साथ बच्चे भी बैठ करके नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं। ये उनके घर का अपने अंदर का माहौल होता है। हम जिस माहौल में बड़े हुए, हमको आज भी याद है वो माहौल। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे लिए चलना सिखाने के लिए पिताजी लोग तिकड़ी लेकर के आए थे। तिकड़ी देखा है आप लोगों ने? 3 चक्के होते हैं, लकड़ी का, ऐसी आम की लकड़ी का बना देते हैं छोटा सा। जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो उसका सहारा देते हैं, उसके सहारे से बच्चे को चलाते हैं। और उस तिकड़ी की खासियत रहती है, थोड़ा सा प्रेशर उस तिकड़ी में ज़्यादा दिया
और वो तिकड़ी गिरी और बच्चा मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिरता है। हम लोग जो बड़े हुए वो तिकड़ी के सहारे बड़े हुए। कितनी बार मुख में चोटें पड़ी, माथा फूटा चलते चलते, कई बार स्मृतियां हैं। लेकिन आपका बच्चा तिकड़ी के सहारे बड़ा नहीं हुआ, आपका बच्चा सेफ जोन में वॉकर के सहारे बड़ा हुआ। वॉकर में आपने बच्चे ने चलना सीखा है कि वॉकर का चला जो बच्चा होता है, वॉकर के चले बच्चे के गिरने के चांसेस 0% होते हैं, वो गिरता ही नहीं है। चाहे वो यहां लात मारे, चाहे यहां लात मारे, चाहे वहां लात मारे। शुरुआत से अगर बच्चे को थोड़ा सा गिर करके उठने की कला सिखाई होती तो बच्चे बहुत डेवलप होते हैं। लेकिन हमने अपने पैदाइशी बच्चों को वॉकर के बीच में घुसा दिया। अब घर के अंदर सुविधा तो बढ़ी लेकिन संवेदनशीलता खत्म हो गई। संवेदनशीलता कैसी खत्म हो गई कि जब छोटे बच्चे थे, पिताजी के टाइम का याद है, पुंथरिया एक शब्द है, दुनिया के बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। घर के अंदर माताओं के पुराने वस्त्र रहते हैं, उसको फाड़ करके एक नैपी या डाइपर जैसा बना लिया जाता है जिसमें कॉटन नहीं लगा रहता, कपड़ा कॉटन का होता है, और ऐसे 25, 30, 40, 50 पुंथरिया कहिए या फिर हैंडमेड डाइपर कहिए बना लिए जाते थे। बच्चा सुसु पॉटी थोड़ा भी किया और उसकी एक बदली दूसरी लगाई, दूसरी बदली तीसरी लगाई, तीसरी बदली चौथी लगाई, और फिर शाम को या सुबह में जब वो माँ अपना वस्त्र इत्यादि धोती थी तो एक साथ पूरी डोर दिखाई देती थी जिसमें 25, 30, 40 ऐसे छोटे छोटे हैंडमेड डाइपर जो हैं सूख रहे होते थे। ये क्या था? ये संवेदनाओं का स्पर्श था कि मेरा बच्चा 2 मिनट के लिए भी गीले में और गंदे में ना रहे। लेकिन जब जीवन में डाइपर आया तब हम सुविधा भोगी तो हुए लेकिन संवेदन शून्य हो गए। अब छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को आपने डाइपर पहना दिया और बच्चा डाइपर पहन करके 6 घंटे से गीले में रह रहा है। आपको किसी ऐड ने दिखा दिया, ऐड में दिखाते हैं ना कि डाइपर में कितना भी पानी डाल दो ऊपर का पन्ना सूखा रहता है। आपने देख तो लिया लेकिन आप ये चीज भूल गए कि डाइपर से भले हमारे बच्चे की स्किन खराब हो या ना हो, लेकिन डाइपर पहनाने के बाद माता पिता की मेंटालिटी खराब हो गई। मेंटालिटी क्या खराब हो गई? अब डाइपर में बच्चे ने पॉटी कर दी है, डाइपर में बच्चे ने सुसु कर दी है, माँ गोदी में खिला भी रही है और खा भी रही है। लेकिन जब बच्चे को पहले ऐसा होता था तो पहले चेंज करते थे, फिर चेंज करने के बाद भोजन करते थे, तो संवेदनशीलता के परमाणुओं को धीरे धीरे घर से आपने इस तरीके की सुविधा संपन्न जीवन में गायब कर दिया। मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? सुनने वाले लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे कि श्रावक का जो घर होता है उस श्रावक के घर में संवेदनशीलता चरम पर होती है। सुविधा थोड़ी कम भी होगी तो चल जाएगा। 3, 4, 5, 7 डिग्रियां आपने अपने नाम के पीछे लगा ली हैं। हम फलाने चंद हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उद्योगपति हैं, LLB हैं, LLM किए हुए हैं, CA हैं, CS हैं, हमारे घर के अंदर अच्छा व्यवसाय चलता है। सारी डिग्रियां उस डिग्री के बाद बेमानी हो जाती हैं। अब वो डिग्री एक बार आपके जीवन में लग गई कि हम श्रावक हैं, श्रद्धावान हैं, विवेकवान हैं, क्रियावान हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिभाषाओं को समझते हैं, ज्ञानवान हैं, घर में रहने के सारे सूत्र हमको पता हैं। घर के अंदर आपकी जीवन शैली सुख और दुख पर डिपेंडेंट है, लेकिन श्रावक के घर के अंदर सुख और दुख से ऊपर उठ करके रिश्ते को निभाने की कला आती है। तुमने हमको सुख दिया तो हमारे साथ रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे, और तुमने अगर हमको दुख दिया तो कल के बदले आज ही अलग कर देंगे। सेठ जी लोगों के घरों में ऐसा तो होता होगा बंधुओं, लेकिन श्रावक के घर में ऐसा नहीं होता। एक श्रावक का टैग पाना, जैन शासन के श्रावक का टैग पाना कितना कठिन। देखिए ना, आप कहने में सरल में आता है, रूढ़िवादी में कह दिया फलाने श्रावक आए थे, ऐसी बात कर गए थे। अरे सेठ बोलो, श्रावक मत बोलो। श्रावक बोलो तो फिर ऐसा जाकर के उसके घर का ऑब्जर्वेशन करो कि 4 भाई मिलकर के एक छत के नीचे रहते हैं,
जब बड़ी दीदी को काम नहीं करना पड़ता है तो बहू कब काम करके निपटा के चली जाती है पता नहीं चलता है। जब अपना लड़का काम नहीं कर रहा हो तो भतीजे से काम कराने पर भतीजे की नाक मुंह नहीं सिकुड़ती हो। जब चाचा ने भतीजे को एक छांटा मार दिया हो तो उसकी माँ ये ना कहती हो कि देवर जी फालतू में हमारे मोड़ा को मारत रहे थे, चिढ़त रहे थे। क्यों? क्योंकि श्रावक का घर है। श्रावक के घर के अंदर का माहौल ही कुछ और होता है। और सेठों के घर के अंदर का माहौल तो क्या होता है आप खुद देखिएगा। जरा सी पैसा बढ़ा नहीं कि सेठ जी के घर के अंदर सारे दुष्प्रयोग शुरू होते हैं। आगम ग्रंथों में जितने शब्द लिखे हैं दुख देने वाले, वे कोई भी इंसान घर से बाहर प्रयोग नहीं करता। घर के अंदर ही एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच में ही उन सब का प्रयोग किया जाता है। कैसे कैसे शब्द लिखे हैं आप देखिएगा। घर के अंदर, सेठों के घर के अंदर क्या माहौल रहता है। सेठों के अंदर, घर के अंदर माहौल रहता है, वार्तालाप होती है, कोहेणवा, क्रोध का सहारा लेकर के शब्दों की शैली बाहर निकलती है। मानेनवा, मायाएवा, लोहेणवा, रागेणवा, द्वेषेणवा, मोहेणवा, हास्येणवा, लज्जेणवा, प्रमादेणवा, जागरणवा, स्वप्नेन, ज्ञात भावेन। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव की परिभाषा तत्वात् सूत्र में देखिएगा। मदात प्रमाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्य इति अज्ञात भाव। जानते तो सब हैं लेकिन तुमको देख करके जो गुस्सा चढ़ा है, मदाद प्रमादाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्य शब्द हैं। शब्दों में जी करके समझने का प्रयास करिएगा। फिर देखिएगा कि जीवन भर करोड़ों रुपए का दान देने के बावजूद आप अपने परिवार में अपने साथ एक श्रावक का टैग नहीं खरीद पाए। 6ix9ine इंटरनेशनल का टैग लगा हुआ शर्ट पहनना आसान है। आसान है किसी BMW कार में घूमना, बाहर एक ऊंट या घोड़े को दिखाना। RR रोल्स रॉयस की कार खरीदना भी बहुत आसान है बंधुओं, लेकिन जैन शासन का श्रावक का टैग खरीदना कितना कठिन है। क्योंकि दुनिया भर के वैभव के लिए आपको बाहर काम करना पड़ता है और श्रावक का टैग लगवाने के लिए आपको अपने घर में अंदर काम करना पड़ता है। श्रावक के घर के अंदर की कसम होती है कि मैं अपने परिजनों से जो एक छत के नीचे रह रहे हैं, इनसे क्रोध में आकर के बात नहीं करूंगा। अगर क्रोध आया तो मैं उठ करके बाहर चला जाऊंगा। अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पेड़ के सामने निकाल दीजिए, किसी नदी तालाब के सामने निकाल दीजिए, लेकिन इस तरीके से मत निकालिए जिस तरीके से घर के अंदर निकालते हैं। श्रावक के घर के अंदर ऐसा नहीं होता। श्रावक के घर के अंदर वहं करी, भूयाण करी भाषा नहीं बोली जाती। ऐसे शब्द नहीं बोले जाते हैं जिससे घर के आदमी का दिल एक बार में 2 टुकड़ा हो जाए। इतनी तेज भाषा होती है, किसी का गर्व भरता है, कोई घमंड हो जाता है, किसी का दिल टूट जाता है, किसी की आत्महत्या करने का प्रयास हो जाता है। सोचिए ना, पूरी देश में मर्डर ज्यादा होते हैं कि सुसाइड ज्यादा होती है? 2 में से क्या ज्यादा होता है? कभी RTI की जानकारी लगा करके निकाल करके पता करिएगा, पता चलेगा कि मर्डर कम होते हैं देश में, सुसाइड ज्यादा होती है। तो सुसाइड के लिए उकसाने वाले लोग बाहर के होते हैं कि घर के होते हैं? क्वेश्चन तो यहां पर खड़ा होता है कि देश में सर्वाधिक आत्महत्याएं होती हैं और उस आत्महत्याओं में जो कारण बनता है वो परिवार का सदस्य बनता है। उस सेठ जी के घर के अंदर बड़े लड़के ने आत्महत्या कर ली, छोटी लड़की किडनी फेल चल रही है, महिला को स्पॉन्डिलोलाइसिस का प्रॉब्लम है और वो करोड़ रुपए दान भी दे रहा है, तो सेठ जी संबोधन क्या बुरा है? आप सेठ बनना चाहते हैं कि श्रावक बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? श्रावक बनने का प्रयास करिए बंधुओं। घर के अंदर माहौल बनाइए कि हमारे घर के अंदर अष्टमी चतुर्दशी के दिन बच्चा भोजन करे या ना करे, आलू प्याज लहसुन अभक्ष अनछने पानी का प्रयोग नहीं होगा। एक दिन की मर्यादा खींचिए, अष्टमी की, चौदस की, पूर्णिमा की मर्यादा खींचिए। उन महाराजों के, तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक की मर्यादा खींचिए कि आज महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है, शुद्ध भोजन करेंगे। घर के अंदर श्रावक का घर है, एक के निमित्त से परिवार के 5, 7, 8, 10 लोगों को शुद्ध भोजन मिल जाए, छना पानी मिल जाए, कुएं का पानी मिल जाए, छनी मर्यादित भोजन मिल जाए। ये श्रावक के घर के अंदर का माहौल होता है। और सेठों के घर के अंदर के माहौल के अंदर तो कहना ही क्या है। एक मैडी लगी रहती है, टमाटर केचप और चिली सॉस की बोतल डाइनिंग टेबल पे रखी रहती है,
समोसे और सब्जियां हम बाहर से बुला लेते हैं। कई बार पता चलता है कि पेस्ट्री और पूरी थाली भी बाहर से बुला ली। सेठों के घर में होता है, श्रावक के घर में ऐसा नहीं होता। श्रावक के घर के अंदर की महिला जो है सुबह जल्दी उठ करके खुद भोजन बनाती है अपने हाथ से। क्यों? मेरा पति है, मेरा पुत्र है, उसके जीवन की सुरक्षा रखना मेरा काम है। नौकरानी जब पराठे में घी छोड़ती है और जब महिला अपने पति की थाली में चावल के ऊपर घी की कुड़ियाला छोड़ती है, फर्क होता है कि नहीं होता है? होता है। कभी भी देख लीजिएगा, पत्नी पति को चावल पर से गरम और उसके ऊपर घी डाले तो कभी भी चम्मच से नहीं डालती, कटोरी डाल देती है, खा तो लो, तुम भी लगे। क्यों खा लो? उसके अंदर का लाड़ भाव है, मेरा पति है, अच्छा पुष्ट होना चाहिए, तो कभी चम्मच से नहीं डालती, कटोरी धीरे से उड़ेल देती है। ये कितना डालती हूँ, खा लो, आवाज नहीं करो ज्यादा। हाँ, क्योंकि घर में सामूहिक रूप से रहना पड़ता है, मजबूरियां रहती हैं, कई समझदारी के माहौल रहते हैं। श्रावक के घर का सौंदर्य अलग है। सेठों के घर के अंदर ये सौंदर्य देखने में नहीं आता। सेठों के घर के अंदर बड़े बड़े ओवन, माइक्रोवेव रखे रहते हैं, फ्रिज रखा रहता है। वहीं पे जाता है सेठ, खुद आता है, माइक्रोवेव पे अपनी सब्जी गर्म करता है, धीरे से रोटी नॉर्मल करता है, खुद बैठता है, खाता है, टीवी देखता रहता है। ज़्यादा हुआ तो वो चपरासी जो बाथरूम साफ करता है वही आकर के किचन से निकाल करके रोटी परस देता है। बोले क्या है? हमारे यहाँ का 35 साल पुराना नौकर है, बहुत विश्वसनीय है, बहुत बढ़िया। उसी कपड़े में उस नौकर ने अभी तुम्हारा लेट बाथ साफ किया। अब वही लड़का हाथ धो करके और तुम्हारे यहाँ की रोटी का पुड़ी का डिब्बा खोल करके तुमको पुड़ी परस गया। ये हमारे यहाँ का कल्चर है। सेठों के यहाँ का हो सकता है बंधुओं, श्रावक के यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं होता। एक श्रावक का टैग लगाना अपने परिवार में सातिशय कठिन व्यवस्था। सेठ जी का टैग लगाना बड़ी सरल बात। जब मैंने उनसे कहा कि बताइए, मैं आपको सेठ जी बोलता था, क्या गलत बोलता था? उन्होंने कहा इस बात को, महाराज जब से मैंने रत्नकनक शावकाचार ग्रंथ पढ़ा है तब से मुझे श्रावक शब्द की सही कीमत पता चली कि जिसके ज्ञान में, जिसके दर्शन में और जिसके चारित्र में उसका गुरु और उसके तीर्थंकर साफ साफ दिखाई देते हो। तुम दुनिया में कहीं भी खड़े रहो, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे से मिलता है, सामान्य बात है, लेकिन तुम्हारा चारित्र और तुम्हारा चेहरा जिस दिन तुम्हारे गुरु से मिलने लगे और दूर से लोग तुमको पहचानने, जब तुम यहाँ पर एक टैटू गुदवाओ और जब मुंह पोंछो तब समझ में आए कि अरे ये तो फलाने मुनि का भक्त है। बहुत गिरी बात है। ऊंची बात क्या है कि तुम कुछ ऐसी चर्या करो कि लोग बोलें, अच्छा तुम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी या उनके संग के किसी साधु से जुड़े हुए होगे, तभी तुम्हारी ऐसी चर्या दिख रही है। तब तुमको अपने लिए ताली बजाओ, अपने लिए खुद ताली इसलिए बजाओ कि आज मुझे अपने गुरु का नाम नहीं लेना पड़ा, लेकिन श्रावक ने मेरी चर्या देख करके मेरे गुरु का नाम बता दिया। अपने को विश करो, अपने को बोलो कि मैं धन्य हुआ इस बात के लिए कि सामने वाले ने मेरी चर्या देख करके बता दिया कि ये इसका गुरु तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज या उनके संग का कोई साधु ही होगा, दूसरा नहीं होगा। जब कहीं बाहर जाओ, अंदर से गूंज उठे कि ट्रेन में भी हमको पानी छान के पीना है, अपना छन्ना लेकर के चलना है, तब लगे कि हम श्रावक हैं। दूर से बैठा हुआ कोई विधर्मी व्यक्ति भी बोल बैठे जैन है, जैन तो पहचान लिए जाते हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कृपा पात्र जैन की पहचान कुछ और अलग होती है बंधुओं। उनकी दया, उनकी करुणा, उनके घर का माहौल, उनकी मैत्री की भावना। भगवान महावीर के शासन में 2 सूत्र हमेशा दिए, अपने लिए जियो तो आत्मशुद्धि करो, और अगर संसार में रह करके जियो तो सत्येषु मैत्री की भावना करो। कोई ऐसा कमाल करो अपने जीवन में कि तुमको देख करके लोग तुम्हारे गुरु का नाम, सही गुरु का नाम एक बार सही तरीके से बोल दें। और उसमें भी कमाल करो कि जब तुम्हें लगे, कोई दुनिया ये बोल दे कि हाँ गुरुदेव के दीक्षित हैं, ठीक है, ये पता चल जाए उसमें भी गहराई के साथ कि 130 साधुओं में से इसके चेहरे पर फलाने महाराज की छवि दिखाई दे रही है, समझना कि जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ। और नहीं तो सेठ जी बनना तो बड़ी सरल बात है।
चोरी झूठ बोल करके 200-500 की गड्डियाँ अंदर कमरे के अंदर रख लो, एक आध कोई बड़ी गाड़ी खरीद लो, एक आध कोई बड़ा बंगला खरीद लो, किसी मंदिर में जा करके 2-5-10 लाख का दान दे दो, बन गए सेठ जी। लेकिन श्रावक बनना, घर के अंदर काम करना महाराज बड़ा कठिन है। मेरे वो शब्दों को एक बार पुनः देखिएगा कि पूरे के पूरे घर को तोड़ने वाले एक ही छत के नीचे रहते हैं, बगल में सो रहे होते हैं, और उन्हीं से छत टूटती है, उसी से परिवार टूटता है, उसी से कलगोत्र में अशुद्धियाँ मचती हैं। अगर हमने अपने घर के अंदर जैन शासन के उन सूत्रों को समझने की कोशिश की होती तो आज जितने मकानों के बाहर कोई कल्प वृक्ष लिखता है, कोई कामधेनु लिखता है, कोई नंदनवन लिखता है, सबसे पहले अपने नाम के ऊपर श्रावक शब्द लिखना शुरू करिएगा। पीछे तो बहुत अच्छे शब्द लगाते हैं, सिंगई लगाते हैं, सवाई सिंगई लगाते हैं, डेढ़िया लगाते हैं, श्रीमंत सेठ लगाते हैं, कोई खंडेलवाल लगाता है, कोई पोरवाल लगाता है, कोई लमेचू लगाता है, कोई कुछ लगाता है। अपने नायक हैं, सेठ जी हैं, कुछ भी हैं आप, फलाने ठिकाने ढिमका, कुछ भी। लेकिन शुरुआत करिए श्रावक से। श्रावक श्रेष्ठी सवाई सिंघई, श्रावक श्रेष्ठी सेठ, श्रावक श्रेष्ठी श्रीमंत सेठ। एक श्रावक शब्द को खरीदना अभी भी आपके जीवन में बाकी है। वो खरीदने से तो मिलता नहीं, लेकिन गुरुओं की कृपा से और अपने सुधार से मिलता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में मृत्यु से पूर्व कोई आपको श्रावक शब्द से संबोधित करे और आप भी श्रावक शब्द की कीमत को पता कर सकें, क्योंकि सेठ जी तो आप अनंत पर्याय में बने हैं। इस पर्याय श्रावक के लिए भी गृहस्थों को मिल गई तो अपना सौभाग्य समझिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि मेरे 100 शब्दों में से 2 शब्द तो आपको आपके जीवन के उपयोग के लिए एक दिशा दे रहे होंगे। अपनी दिशा खुद संभालिएगा बंधुओं, क्योंकि गुरु भी हैं, हमेशा हाथ पकड़ के नहीं रखते। एक न एक दिन वो कहते हैं कि बहुत दूर तक तुमको चलाया है और अब तुमको खुद चलना है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है और मैं अपने साथ तो इसको हमेशा इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरी खुद की पॉलिसी है यूज एंड सेव की। आपकी यूज एंड थ्रो की हो सकती है कि एक बार किसी से काम पड़ गया, किसी को समझा दिया, बोल दिया, अब महाराज हमको पलट के नहीं देखेंगे, ये आपकी सोच हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरी हमेशा से पॉलिसी रही है कि किसी ने मेरे सानिध्य में थोड़ा सा भी दान दिया है, दान दे करके वो यूज एंड सेव में आ गया है। हमने प्रयोग किया उसको धर्मायतनों की रक्षा के लिए, लेकिन सेफ हो गया वो हमारे दिल और दिमाग में कि इस श्रावक ने मेरे कहने पर एक तीर्थ के लिए हाथ लगाया था। वो आपका दिया ज्ञान दान जो है तीर्थ क्षेत्रों में छूट जाएगा, लेकिन आपके भाव का प्रस्तुतिकरण एक संत अपने साथ अनंत की यात्रा पे लेकर के जाएगा। ये इज्जत कमाना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप यूज एंड थ्रो को छोड़ करके अपने परिवार में यूज एंड सेव की पॉलिसी भी सेव करिएगा और कभी भी परिवार के लोगों को देख करके महसूस करिएगा कि महाराज कहते हैं कि घर की छत तोड़ने वाला घर के अंदर रहता है। कहीं मेरे परिवार में भी तो ऐसे लोग नहीं हैं? अगर है तो अंतर मन बदलने का प्रयास करें, साधनों को समझने का प्रयास करें। बहुत सीमित समय के लिए शरीर मिला है बंधुओं। आज हम आग हैं, कल पानी हो जाएंगे, एक वक्त आएगा हम एक लिखी हुई कहानी हो जाएंगे। हमारी कहानियाँ भी लोग ग्रंथों का सहारा लेकर के सुनाएं, ऐसी कुछ भावना अपने लिए भी व्यवस्थित और बनाने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।